चलिए स्टार्ट करें। ओके ये तो अपने आप फ्री का स्क्रॉल होते जा रहा है। चलो इसको रोक दिया। देखो आज हम लोग जो पेपर डिस्कस करने वाले हैं, काफ़ी कोशिश करा, हर चीज़ ट्राई करा, उसके बाद जा कर के इतना फाइनली लेट हो गया ये सब कुछ को देखते देखते। तो आज हम पेपर लेके आए हैं जो आपका एग्ज़ाम भी आने वाला है, वो है एसएससी CHSL मार्च का 2020 का क्वेश्चन है। मार्च 2020 का क्वेश्चन है और जो भी स्टूडेंट हो, चाहे वो पुराने स्टूडेंट हो या नए हो, उन सभी के लिए ये देखना है कि हमारा जो एसएससी में क्वेश्चन आता है, जो क्वेश्चन 25 आते हैं, आपको पता होना चाहिए एसएससी CHSL में 25 क्वेश्चंस रीजनिंग में रहता है। कितना रहता है? 25। आज हम ये चीज़ देखने वाले हैं, क्या हमसे 25 क्वेश्चन बनते हैं या हम सबसे 25 क्वेश्चन बनते हैं। वही चीज़ आज हम देखेंगे और एक एक क्वेश्चन को लेंगे भी, बनाएंगे भी। और जो बच्चे का रीजनिंग लगभग 80% 90% कंप्लीट हो गया है, उनसे तो मुझे लगता है कि सारे के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। उनसे तो सारे के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, उनमें कोई दिक्कत होने वाला ही नहीं है। और ये पेपर लाने के पीछे मकसद क्या है कि आप लोग एटलीस्ट जिस तरह के हम क्वेश्चन आपको दिखाएंगे, जिस तरह से बनाने का तरीका बताएंगे, वही सारी चीज़ें उसी तरह से एग्ज़ाम में भी ट्राई करने हैं, उसी तरह से एग्ज़ाम में भी अटेम्प्ट करनी है। हो सकता है एक दो कुछ जेन्युइन चीज़ें हैं जो मैं आपको अभी बता दूं कि 25 में से एक क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं या मैक्सिमम 2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें एरर भी पाया जा सकता है। एक ही क्वेश्चन होंगे, 2 भी नहीं होते, एक आध क्वेश्चन में एरर में भी हो भी सकता है। ऐसे हमको तो 25 में से 24 का तो 100% आंसर मिला और एक क्वेश्चन का मेरा भी सस्पेंस है, जिसको मैं आपको लास्ट में उसका भी बता दूंगा और उसको आप सभी को आंसर करनी है। उस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, हर कोई सोच समझ के आंसर कर सकता है। अब देखिए, हम एक एक क्वेश्चन आपके सामने लाते जाएंगे और उसको हम लोग को सॉल्व भी करना है और साथ में डिस्कस भी करनी है। इस क्वेश्चन को किस तरह से बनाना चाहिए, क्या है नहीं है, हमने पढ़ा तो क्या कॉन्सेप्ट से पढ़ा, सारी चीज़ें। तो चले स्टार्ट करें। सब तक आवाज़ पहुंच रही है ना? सारे बच्चे तक आंसर आवाज़ जा रहा है कि नहीं? ओके, तो देखिए आपके स्क्रीन पे अब जो क्वेश्चन आने वाला है, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। जस्ट क्वेश्चन नंबर 1 तक हम लोग पहुंच गए। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग के एकदम सामने रखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को भी देना है। जो बच्चे ने कोडिंग डिकोडिंग की तैयारी कर ली है, जिन लोगों का कोडिंग डिकोडिंग हो गया है, उनको इसका आंसर देना भी है और साथ में हम लोग भी इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए जिन जिन बच्चे का कोडिंग डिकोडिंग हो गया है वो सारे के सारे अपना क्वेश्चन को ट्राई करने में लग सकते हैं और सभी के सामने ये क्वेश्चन स्क्रीन पे आ गया है। तो चलिए आप इसको फटाक से बनाइए और टाइम के कोई ऐसा नहीं कि आप टाइम लगा के बनाओ। इस बार का क्वेश्चन जो रहेगा हम आसानी से बनाएंगे, एकदम आराम से बनाएंगे और जब नेक्स्ट राउंड का क्वेश्चन लाएंगे, जो नेक्स्ट सेट लाएंगे, उसमें हम लोग एक टाइमर लगाएंगे और टाइमर के हिसाब से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। ए होगा। ओके, देखिए जो पहला क्वेश्चन है इसका आप आंसर देखना चाहें तो हम लोग भी इस क्वेश्चन को लिखते हैं आपके सामने और आपको इसका आंसर बताने हैं या फिर आपने बता भी दिया है। जो बच्चे का आंसर नहीं आया वो भी ट्राई करेंगे। सबसे पहला लिखा हुआ है जैकेट, JACKET, जैकेट। इसको क्या कोड कर दिया है? अगर आप देखें MEHQLB, MEHQLB।
अब देखो ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है और आपको इस क्वेश्चन को देखना है चल क्या रहा है, क्या कर रहा है वो। तो आप अगर यहाँ पे नोटिस करो तो क्या चल रहा है इसमें राजेश, राकेश, देखिए अब यहाँ पे जो है +3+4 एक कोडिंग डिकोडिंग का पैटर्न को फॉलो कर रहा है और मोस्ट ऑफ सारे बच्चे ने इसको सोच भी लिया होगा, आंसर दे भी दिया होगा। तो देखो इसका जो क्वेश्चन है इसमें अगर हम J से M को देखें, J से M को देखें तो देखो J के बाद K L, उसके बाद क्या लिख दिया M, J के बाद K को छोड़ दिया, L को छोड़ दिया, उसके बाद क्या लिख दिया M। अब आगे देखो इसका हम इसके साथ लेते हैं, A के बाद B को छोड़ दिया, C को छोड़ दिया, D को छोड़ दिया, फिर क्या लिखा E लिख दिया। अब अगला देखा जाए तो एक और हम चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पे K है बट K के पहले हाँ, C को काउंट करो, K नहीं। अच्छा C आ गया, ओके। तो इसको हम C को लेते हैं और C को देखें तो D E F G, आगे H आ गया। तो आपने क्या देखा +2 +3 +4 फिर +5 +6 +7 होगा। क्या हम इसको मैच करते रहेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। अब हम इस तरह से इसको नहीं देखने वाले हैं। अपने को 2 पैटर्न देखा, उसके बाद हमको इसको मिलाने की जरूरत नहीं है। अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं जो क्वेश्चन में पूछा हुआ है BLAZER, BLAZER ये रखा हुआ है। अब इसका कोड पूछा जा रहा है क्या होगा। तो आप देखो बनाने से पहले, इसको पूरा लिखने से पहले आपको SSC CHSL का जो क्वेश्चन आपके सामने है, क्या उस क्वेश्चन में नन ऑफ दिस है? बताइए क्या उसमें नन ऑफ दिस है? बिल्कुल नहीं है। अब उसका जो है ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन का जो स्टार्टिंग है, फर्स्ट ऑप्शन का जो स्टार्टिंग है वो किससे हो रहा है? ई से। सेकेंड का भी ऑप्शन का स्टार्टिंग ई से हो रहा है। क्या थर्ड का ई से है? बिल्कुल नहीं है। फोर्थ का है? इसका भी नहीं है। अब हम चाहे तो अगर ई से नहीं है डी से है पर इसका भी डी से है तो हम चाहे तो 50% ऑप्शन अब एलिमिनेट हो सकता है सिर्फ एक के बेसिस पे। और वो कैसे हो सकता है? देखो बी के बाद सी डी, तो आगे यहाँ पे क्या आ जाएगा? ई आ जाएगा, जिसके वजह से ये दोनों ऑप्शन नहीं होगा। अब अपने पास सिर्फ 2 ऑप्शन बचता है और ये दोनों ऑप्शन का देखें तो ई के साथ पी है और ई के साथ क्यू है। तो अब आप देखो एल के बाद जब जाएगा तो यहाँ पे 3 का गैप होगा, एल के बाद एम एन ओ, तो आगे क्या आ जाएगा? पी आ जाएगा। मीन्स आपका आंसर आ चुका है और आपका आंसर फर्स्ट वाला होगा। और उसके बाद आगे आपको अब चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आगे अब चेक करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि अब इसके बाद यहाँ पे तो पी तो है नहीं और नन ऑफ दिस भी नहीं है। तो आप इतने पे ही आप अपना आंसर करके आगे जा सकते हो, इतने पे ही आप आंसर करके आप आगे जा सकते हो। आपको ज़्यादा टाइम लगाने की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए आपका आंसर क्या है? फर्स्ट है। और जो है ई पी, उसके बाद क्या है? डबल एफ ई पी डबल एफ एल जेड, आपका आंसर ये हो जाएगा। ओके, इसमें बता दो किसी को कोई दिक्कत है? इस क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत है क्या? ओके। और जो बच्चे का फर्स्ट लेक्चर है, 2-3 ही लेक्चर अटेंड करा है, उसके लिए मैं बोलूँगा जब मैं कोडिंग डिकोडिंग सिखा दूंगा तो उनके लिए भी ये सब चीज़ें आसान हो जाएगी। जो पुराने बच्चे हैं उनको जो चीज़ मैंने सब कुछ सिखा चुका है, उनके लिए आज सबसे अच्छा मौका भी है और वो सारे के सारे क्वेश्चन का आंसर भी कर सकते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने फिर से आ जाएगा और आ भी गया है। बनाइए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 सबको ये फटाफट बनाइए। क्वेश्चन नंबर 2 आप सभी के सामने है। क्वेश्चन नंबर 2, सर इसका डी आंसर।
हाँ जी, इसका आंसर क्या है? डी। डी है। ओके, आप देखें तो ये क्वेश्चन कौन से टॉपिक का है? सभी को पता है ये क्वेश्चन जो है एनालॉजी का है, एनालॉजी का है। और ये नंबर बेस्ड एनालॉजी है और ये काफ़ी आसान होते हैं। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन एसएससी में आते हैं काफ़ी आसान होते हैं। इस क्वेश्चन को मैं आपके खाली ऑप्शन को आपके हम बोर्ड पे रखते हैं, आप एकदम आसानी से बना दोगे। 981, दूसरा ऑप्शन है 954, 549, तीसरा ऑप्शन है 132, 321, चौथा ऑप्शन है 246, 426। और ये जो ऑप्शन दिया हुआ है इसके बदले में आपके क्वेश्चन में एक पैटर्न दिया हुआ है। और क्वेश्चन का पैटर्न क्या है? क्वेश्चन का पैटर्न नहीं दिया। ओके, इसी ऑप्शन में से देखना है 4 एक समान है, 5वां अलग है। 4 एक समान है, यस 4 एक समान है, 5वां अलग है। उसको आपको क्या मैच करनी है? तो सामने देखिए, यहाँ पे देखो 1 क्या है? लास्ट में है। 9 क्या है? लास्ट में है। और फिर से 1 क्या है? लास्ट में है। क्या इसमें 2 लास्ट में है? क्या इसमें 2 लास्ट में है? नहीं है ना। इतने पे ही आंसर हो गया, बाकी अब कुछ भी नहीं करना है। तो देखो इसका आंसर ये निकल गया। बता सकते इसको बनाने में कितना सेकंड का टाइम लगा? कुछ भी नहीं लगता है। ये है कि 10 में से 2 क्वेश्चन डिफिकल्ट होते हैं, 2 क्वेश्चन मॉडरेट होते हैं, बाकी 6 क्वेश्चन इजी होते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था और इसको आप लोगों ने बना लिया होगा। इसमें किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन इसमें कुछ पूछना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन था। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। और जो बच्चे का हिंदी मीडियम है, जो बच्चे हिंदी मीडियम से हो, जिनको क्वेश्चन हिंदी में भी चाहिए, तो मैं आप लोगों को जो टेलीग्राम चैनल है उस पर सेम सीक्वेंस में क्वेश्चन हिंदी में भी रहेगा, क्वेश्चन इंग्लिश में भी रहेगा। क्योंकि अपने बोर्ड पे जगह कम रहता है तो मैंने क्वेश्चन को सिर्फ इंग्लिश में ही लाया है। तो जो टेलीग्राम चैनल है जिस पे आप सारे बच्चे ज्वाइन हो, उसमें मैं आपको इसी क्वेश्चन का ओरिजिनल आंसर की भेज दूंगा, जो एसएससी सीजीएल में पूछा हुआ रहता है और जो आंसर की वो लोग देते हैं, वो चीज मैं आपको भेज दूंगा। और क्वेश्चन ये सारा का सारा इसी सीक्वेंस में मिलने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आप सभी के सामने आ भी गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 जस्ट अभी हाल ही में मैंने ये क्वेश्चन कराया भी है एग्जाम में, एग्जाम बोलते क्लासरूम में कराया है, मॉर्निंग बैच में कराया है। और मॉर्निंग वाले बच्चे इसको काफ़ी आसानी से ट्राई कर सकते हैं और बन भी जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग बना सकते हो। और जो सुबह अभी हाल में ही इसका लेक्चर मैंने लिया है सीरीज का, अल्फ़ाबेट सीरीज के ये टाइप है और इसका आपको आंसर करना है। चलिए तब तक हम भी इसको व्हाइट बोर्ड पे लिख लेते हैं क्या सब है इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 है MOZNZ फिर NOZM, सॉरी ZM। सिर्फ आप लोग थोड़ा मुझे हेल्प कर दिया करना, सामने जो मैंने लिखा है इसमें कोई गलती नहीं होना चाहिए। इसको आप लोग मिला भी लिया करो ताकि मुझे सॉल्व करने में आसानी हो, फिर कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट्स नहीं आने वाला है। बना? सारे बच्चे से आंसर आ गए क्या? देखो यहां पे 2 पैटर्न को एक साथ लेके चल रहा है, 2 पैटर्न को एक साथ लेके चल रहा है। सबको सामने ध्यान दो, सबको देखो, जिन लोगों से बना और जिन लोगों से नहीं भी बना। इसमें चल क्या रहा है कि आप यहाँ पे अगर नोटिस करना चाहें तो इसको, इस पार्ट को नोटिस करो। ये पार्ट क्या दिखा? ZM। तो यहाँ पे अगर M है, यहाँ पे अगर M है तो इसके पहले ZZ आ जाएगा। अरे हाँ या ना?
इसके बेसिस पे हमने यहाँ पे देखा, तो अब हम क्या करते हैं, इसको हमने यहाँ से लाइन लगा दिया और इसको हमने यहाँ से बना दिया। अब देखो फिर से एक आपको सामने दिख जाता है z, तो हमारा दिमाग जा सकता है कि z है तो फिर zm हो सकता है। अरे हाँ या ना? अब देखिए आपका ये सेक्शन लगभग सेम है, यहाँ पे O दिख रहा है और यहाँ पे N दिख रहा है, तो हम यहाँ पे N को रख सकते हैं और इस दोनों चीज को ऑप्शन 4 है। यहाँ पे हम Zn रख सकते हैं और आप इसका अब आंसर आसानी से कर सकते हो। जो हमने फिल करा है वो Z है, Z है, N है, Z है, Z है, N है। क्लियर? ये देख लो ऑप्शन में है क्या? ऑप्शन में है क्या? इसमें कोई दिक्कत है क्या? मुझे बता दो थोड़ा किसी को। जो बच्चे का लेक्चर हुआ है उसकी मैं बात करो, उसको क्या दिक्कत है? नए बच्चे से ये चीज़ें अभी हम नहीं पूछ सकते हैं, जब आपका लेक्चर पूरा कंप्लीट हो जाए फिर आप मुझे पूछ सकते हो सर यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम हो रही है। मैंने ये देखो इसमें दो तरह के टाइप लेके चल रहे हैं, ये अल्फ़ाबेट का सीरीज का है ये टाइप। इसमें देखो डबल जेड एम और डबल जेड एम का सीक्वेंस चल रहा है, ये अल्टरनेट चल रहा है और ये भी आगे अल्टरनेट चलेगा। और मैंने लास्ट टाइम आपको बोला भी होगा कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है तो 100% रिपीट चलता है, चाहे वो अल्टरनेट पैटर्न को लेके रिपीट चले, बराबर। तो ये रिपीट चल रहा है, ये इसका रिपीटेशन फिर यहाँ पे आके मिल गया, फिर इसका यहाँ पे मिल गया और इसका यहाँ पे मिल जाएगा। और कंपेयर के बेसिस पे उसमें फिल जो ब्लैंक जो स्पेस है उसमें हम लोग डेटा को फिल करते हैं। सर ऑप्शन में 7 लेटर्स है और ब्रैकेट्स जो बने हुए हैं उसमें 6 लेटर्स है, तो इसका आंसर फर्स्ट है। वैसे तो ऑप्शन में कितने हैं? देखो 2 यहाँ पे रखा हुआ है, एक यहाँ पे रखा हुआ है, उसके बाद एक सेकेंड रुकना, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। डबल जेड एम, उसके फिर से डैश, फिर ओ जेड एन जेड, फिर उसके बाद ये डबल हो जाता है, ये दोनों खाली रहते हैं। फिर उसके बाद एन है यहाँ पे, सॉरी, उसके बाद यहाँ पे एन ओ है, फिर जो है डबल डैश है। तो बताओ इसमें जो कितने मिले? 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 ब्लैंक्स है। तो क्या इसमें टोटल 7 नहीं हुआ? चलो फिर से देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे फिर से मैं इसको बना देता हूँ, इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, क्वेश्चन राइट है, इसमें कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो हमने इसको पहले तो पार्ट में ही कर दिया। अब देखो यहाँ पे कंप्लीट मिल रहा है डबल जेड एम, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं डबल जेड एम। क्लियर? इसको फर्स्ट और लास्ट में कोई दिक्कत तो नहीं है, ये दोनों सेम हो गया। हाँ या ना? यस सर। अब देखो इसके बाद अगर हमको यहाँ पे z मिल रहा है तो हो सकता है यही पैटर्न यहाँ पे मिलता होगा। तो इसका ये अल्टरनेट चला है, फिर इसका और ये आगे अल्टरनेट चलेगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है? ओ जेड एन है, ठीक है। तो यहाँ पे n दिख रहा है, अगर हम यहाँ पे n को पुट कर लिए तो बाकी तो ओ जेड एन यहाँ पे मिल जाएगा ना, करेक्ट है ना? तो अब क्या, जो ऑप्शन में इस तरह का जो हमने फिल किया है, देखो यहाँ पे लिख लेते हैं जेड जेड एन, फिर जेड हमने फिल करा है, उसके बाद ये एम फिल करा है, फिर ओ फिल उसके बाद फिर जेड फिल करा, फिर एन फिल करा है। देखो कितना है? 7 तो है, 7 देखो फिल किया हुआ है। बताइए ये ऑप्शन में है? कोई ऑप्शन में आपको नजर आ रहा है क्या? ऑप्शन ओके ओके, तो राइट है ना? कोई दिक्कत है इसमें? ये चीजें मैंने पढ़ाया है। अब क्या, अब सेम क्वेश्चन तो मैं नहीं पढ़ा सकता क्योंकि हमको भी नहीं पता होता है एग्जाम में पूछा क्या जाएगा, समझे? उसके लिए लेकिन इस टाइप का मैंने अल्टरनेट वाला जरूर सिखाया होगा। अगर नहीं सिखाया तो आज आपको फिर से सीखने का मौका मिल गया, समझे? चले इससे आगे के क्वेश्चन पे।
इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, हमेशा रिपीट चलता है, सर्टेन पैटर्न को लेकर रिपीट चलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए सामने जो क्वेश्चन आया है, ये अपने क्लास में बहुत कम बच्चे को ये चीजें हुआ है, क्योंकि अभी तक मैंने सेलुलिज्म सेलॉक्स का ये क्वेश्चन है, सेलुलिज्म मैंने सिर्फ एक ही बार पढ़ाया है आप लोगों को, सिर्फ वन टाइम हमने पढ़ाया है, वो भी IBPS का जब एग्जाम हो रहा था तभी हमने सिखाया था। लेकिन इसका आंसर करना जरूरी है, क्योंकि आप सबको पता होना चाहिए, क्वेश्चन बन जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, उसके बाद हम इस क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं आप लोगों को। चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा छोटा कर दे। ये क्वेश्चन काफी साइज में ज्यादा है, फिलहाल इसको हम थोड़ा सा छोटा करते हैं और आप लोग के सामने लेके आ जाते हैं। देखिए मेरे ख्याल से अभी सबको नजर आ रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन सबको नजर आ रहा है? ओके, देखो अब सामने का जो है पहला इसमें स्टेटमेंट दिया होता है, स्टेटमेंट का हम लोग डायग्राम ड्रॉ करते हैं, स्टेटमेंट का हम लोग डायग्राम ड्रॉ करते हैं। पहला क्या है कि यहाँ पे दिया हुआ है ऑल बंस आर ट्रेड, तो देखो यहाँ पे हम सीधा शॉर्ट में लिखते हैं, शॉर्ट में लिख देते हैं, यहाँ पे बी है, और सीधा हम टी लिख लेते हैं। इतना भी एग्जाम में देखो बी और टी से भी काम चलेगा, लेकिन आगे जाकर के ब्रेड्स भी लिखा हुआ है, और यहाँ पे जो है ऑल नहीं है, सम है। पहला क्या है? सम है, तो सम में देखो इस तरह से बनाया जाता है, ये सम हो गया। उसके बाद ऑल टी आर पेस्ट्री, ऑल टी आर पी। अब देखो ऑल पेस्ट्री आर ब्रेड, तो अब आप इसमें कंफ्यूज मत करना, जब हमने इसका पूरा नाम दे दिया तो इसको हम बी लिख सकते हैं, इसको हम बी लिख सकते हैं, और हम इसको समझ जाएंगे कि ये ब्रेड है, ये हम समझ जाएंगे कि ब्रेड है। अब देखो आपके सामने कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन की बात करते हैं। सम ब्रेड्स आर बन, ये देखो रिलेशन क्या है? विजिबल है, रिलेशन क्या है? विजिबल है, तो इसका पहला राइट है। दूसरा क्या है? सम पेस्ट्री आर बन, ये भी रिलेशन विजिबल है, तो ये भी राइट है। नेक्स्ट आगे है सम टी आर बी, सम टी आर बी, यहाँ पे ये भी राइट है। और लास्ट जो है सम बंस आर ब्रेड, ये भी राइट है, सम का रिलेशन विजिबल है, तो इस केस में ऑल ट्रू हो जाता है, ऑल ट्रू हो जाता है। और जो आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है ऑल कंक्लूजन्स आर फॉलो, ऑल कंक्लूजन्स आर फॉलो, ये चीज़ें बहुत कम बच्चे को समझ में आया होगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ अभी जो बच्चे इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं उनका ये सलॉग्स टॉपिक नहीं हुआ है, उनका ये सलॉग्स टॉपिक नहीं हुआ है। इसके लिए जब हम इसको पढ़ा देंगे उसके बाद इस क्वेश्चन को आप चाहो और इस टाइप के क्वेश्चन को खुद से बना सकते हो, समझे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। CHSL का अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर कितना था? क्वेश्चन नंबर 4 था या 5 था? ये क्वेश्चन नंबर 4 था। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, देखिए आपके सामने क्वेश्चन आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5, इसको थोड़ा मुझे साइज को इंक्रीज करना पड़ेगा। चलिए, इस टाइप के क्वेश्चन एसएससी एग्जाम में फिक्स रहता है, पूछा जाता है। एसएससी में, एनटीपीसी में, एसएससी सीजीएल में हर जगह पूछा जाता है। और ये क्वेश्चन को बॉडमस के रूल के हिसाब से बनाने होते हैं, बॉडमस के रूल के हिसाब से बनाने होते हैं और इक्वेशन को मैच करने होते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में हर जगह पे ए लिखा हुआ है, तो वो हर जगह ए के जगह पे कोई ना कोई ऑप्शन का हर एक सिंबल फिट होगा और वो इक्वेशन को वेरीफाई कर देगा। तो आप लोग थोड़ा सा ट्राई करो, देखो इसका कौन सा आंसर होगा, उसके बाद हम इसको बताते हैं। चलिए देखिए, ट्राई कीजिए आप लोग, इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई कीजिए।
और तब तक हम बोर्ड पे क्वेश्चन लिख देते हैं ताकि हमको भी आसान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इसमें है 16A, 8A, 6A, 3A4, 3A4। अब वेरीफाई करनी है। आप देखें तो आपका जो ऑप्शन होगा उसमें दो जगह पे इक्वल का सिंबल होगा, दो जगह पे इक्वल का सिंबल होगा सेकेंड लास्ट में। तो अगर हम लेते हैं, सपोज आपका पहला ऑप्शन जो है वो है डिवीजन इनटू, इक्वल टू और इनटू। तो हम लेते हैं इस जगह पे डिवीजन लेते हैं, इस जगह पे इनटू लेते हैं, इस जगह पे इनटू लेते हैं और यहाँ पे इक्वल टू लेते हैं, फिर से यहाँ पे इनटू लेते हैं। तो अब आप देखो, अगर पहला काम डिवीजन होता है, ये 2 हो गया। अब ये 2 से इसके साथ इनटू हो जाएगा, 6 2 जा कितना हो जाएगा 12 इज इक्वल टू 3 4 जा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। 12 इज इक्वल टू 12 हो गया क्या? इक्वेशन वेरीफाई हो गया ना? तो आगे चेक करने की भी कोई जरूरत नहीं है। और इस चीज़ों को आप थोड़ा ओरली और देख के सॉल्व करने की कोशिश किया करो। सिर्फ देख करके इतना करने जाएंगे हम एग्जाम में तो अपने को टाइम जाएगा, और इसमें कोई ज़्यादा लेंदी कैलकुलेशन नहीं होता। आप डायरेक्ट आप इसको देख करके सॉल्व कर सकते हो। और इसका आंसर आपका 5th का क्या आ गया? ए आ गया। इसमें किसी को कोई दिक्कत है? ये तो क्वेश्चन काफी आसान था, कुछ नहीं करना था, खाली सिंबल पुट करके इक्वेशन को इक्वल करना था या जो दिया उसी को सॉल्व करने हैं ना। शीतल, शशिकांत, क्या नहीं समझे इसको? समझे या नहीं समझे वो मुझे बताइए। आप लोग नहीं समझ पाए क्या? ये तो हमने ऑप्शन ए को ही पुट किया ना हर एक ए की जगह पे सीक्वेंस में, तो डायरेक्ट इसी पे आंसर हमारा आ गया। तो आगे मुझे चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, आगे हम लोगों को चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। बाकी और किसी में वेरीफाई नहीं करेगा, समझे? आपके पास जो भी ऑप्शन दिए हुए हैं ए बी सी डी तक, उसमें से ई तो रहता नहीं है, उसमें एसएससी में 4 ही ऑप्शन रहते हैं, बैंकिंग में 5 रहता है। तो इसमें देखो ना, ए अगर वेरीफाई हो गया तो बी सी डी करेगा ही नहीं, तो उधर चेक करना आप ही के लिए। लास्ट में तो माइनस है ना? कहाँ पे माइनस है? सी वाला ऑप्शन सर। डी के कहाँ पे बताए, फिर से बोलिए आप। ए के सी में माइनस है। ए के सी में, ए के सी में ए का जो लास्ट है वो माइनस है। ए का लास्ट जो है वो ऑप्शन में माइनस दिया है क्या? तो चलो ना, तो अगर वैसा दिया है तो आप ये चेक कर लो, ये कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, ये कौन से ऑप्शन सी में दिया हुआ है, इसका आंसर सी हो जाएगा। तो सपोज मान लो आपने मुझे बताया कि सर ए के लास्ट में माइनस है, तो ये सारा चीजें सेम है, यहाँ पे माइनस है, तो इसका तो पूरा का पूरा सम करने पे 12 आया इज इक्वल टू 3 माइनस 4, तो क्या -1 आ जाएगा? क्या ये आंसर होगा राइट आपका? नहीं होगा ना? तो इसी तरह से अगर आपका जो वेरीफाई हो रहा है वो ऑप्शन सी हो रहा है, क्योंकि हमारे पास जो पीडीएफ है उसमें ऑप्शन का सीक्वेंस थोड़ा ऊपर नीचे है, जिसकी वजह से मैंने ऑप्शन ए वहां पे लिख दिया, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन ए में ये ऑप्शन था, जो भी यहाँ पे सी में है वो हमारे पास ऑप्शन ए में था। क्लियर? हाँ जी। तो इसी तरह से आपको इसका आंसर करने होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब थोड़ा हम भी ऑप्शन का ख्याल रखेंगे कि मेरे पास ऑप्शन थोड़े आगे पीछे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। आप लोग इसको ट्राई करें, फिर हम इससे आगे चलते हैं और इसको हम आपको सॉल्व करके बताते हैं। आप लोग इसको सॉल्व करो, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। ब्लड रिलेशन का ही कोई दूसरा है, ये ब्लड रिलेशन नहीं है, डाइस है ना? डाइस है। ओके ओके, ये डाइस का क्वेश्चन है, बनाइए इसको।
डाइस का क्वेश्चन है और डाइस का भी लेक्चर भी जस्ट हाल में ही हुआ है नून बैच में। तो जो नून के स्टूडेंट है वो तो एकदम आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। फिर से बताइए क्या बोले आपने? इसमें पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ट्रू पूछा जा रहा है, ट्रू कौन सा होगा? अगर आपको सी में लिखा क्या है? ए एडजेसेंट टू डी होगा। ओके देखिए इस क्वेश्चन को मैं आपको समझाता हूं। अभी तक जितने भी बच्चे अपना आंसर दिए उस सारे ने गलत आंसर दिया। इसका आंसर जो होगा वो होगा डी एडजेसेंट टू एफ। डी जो है पड़ोसी है किसका? एफ का। अब वो कैसे है ये चीजें हम आप लोगों को बताते हैं। इसका मतलब हमने पड़ोसी लिखा है, एडजेसेंट लिखा है। अब देखो क्वेश्चन को अगर गौर से देखो तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है आप लोगों को कि डाइस का जो है फेस दिया हुआ है और उसमें जो है ए जो लेटर है, ए जो है एडजेसेंट है। सपोज मान लो हमने यहां पे इस तरह का डाइस का फिगर बनाया। एडजेसेंट मतलब क्या? इसका ये भी हो सकता है, इसका ये भी पत्ता हो सकता है, इसका ये भी हो सकता है और इसका ये भी हो सकता है। देखो ये ए के चारों साइड जुड़ा हुआ है। अगर जब भी आप अपने साइड का माइक को म्यूट कर लेना। देखो जब भी ये डाइस का अगर मान लो ये ओपन करते हैं तो ये अगर बेस बनाते हो तो ये सब उठ जाएगा। तो ये क्या है? जितना भी इसके साथ में सटे हुए हैं ये सब क्या एडजेसेंट निकलेंगे। एडजेसेंट में दिया हुआ है कि ए का, अगर यहाँ पे ए है तो इसका जो एडजेसेंट है वो बी भी है, सी भी है और ई भी है। क्या है? बी सी। हो सकता है डी यहाँ पे हो, सी यहाँ पे हो, ई यहाँ पे, ये कहीं पे भी हो सकता है, या हो सकता है ये इधर भी हो सकता है। बराबर। अब बच क्या जाता है? डी बचता है और एफ बचता है। डी बच जाता है, एफ बच जाता है। ठीक है। अब किसी को कोई कहीं पे भी रहेगा, मान लो ये यहाँ पे आ गया तो ये जगह खाली हो जाएगा। तो अगर डी यहाँ पे होगा तो एफ का यही सिरा हो सकता है ना, कहीं पे भी। तो डी और एफ हमेशा इस तरह से ही होंगे। अगर मान लो ये सी यहाँ पे आ जाए तो फिर से डी और एफ यहाँ पे होगा। अगर ये बी यहाँ पे आ जाए तो डी और एफ नीचे आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या है? डी एफ आपस में क्या है? एडजेसेंट है ना। तो इसका आंसर देख लो आपके पास रखा हुआ है, वो कहाँ पे दिख रहा है? कौन से ऑप्शन में आपके पास दिख रहे हैं वो मुझे बता देना। ऑप्शन डी में दिख रहा है। तो आपका आंसर ये हो जाएगा। और इस टाइप का एग्जाम में क्वेश्चन आया था डाइस का। समझे कि नहीं? हाँ जी। ई यस। इज ट्रू। इज ट्रू। अब इधर ध्यान दो, इज ट्रू। तो हम पहला ऑप्शन आपके पास क्या दिख रहा है? बी इज एडजेसेंट ऑफ ई। बी इज एडजेसेंट ऑफ ई। अब इधर ध्यान दो, बी इज एडजेसेंट ऑफ ई इस फिगर में हो सकता है। सपोज मान लो ये बी यहाँ पे आ गया और ये सी यहाँ पे आ गया। क्या अब सही होगा पहला स्टेटमेंट? गलत हो गया ना। तो जो ट्रू, एग्जैक्ट ट्रू कौन सा मिल रहा है? वो मिल रहा है डी एफ का एडजेसेंट होगा। बाकी किसी का भी कोई भी पोजीशन हो सकता है इस तीनों में से। समझे? यस। तो इसका आंसर डी हो गया। तो इसमें कोई भी थोड़ा भी जो है कंफ्यूजन का केस है ही नहीं। एडजेसेंट मतलब ये कोई कहीं पे भी हो सकता है। तो आप उसको इसके बेसिस पे नहीं राइट कर सकते हैं। बराबर। इसके कई सारे पॉसिबिलिटीज बन सकते हैं। ये ए के साथ ऐसा भी हो सकता है ना, ये बाजू में बी आ जाए, इधर सी आ जाए और इधर जो है ई आ जाए।
बात समझ रहे हो ना? तो आखिर ये भी तो सब एडजेसेंट ही हुआ ना। तो ये काफी कई तरीके से बन सकता है, इसलिए आपका पहला भी ऑप्शन रॉन्ग है, दूसरा भी रॉन्ग हो सकता है, क्योंकि ए का एडजेसेंट डी। अब बोलोगे सर ए का एडजेसेंट डी यहाँ पे दिख रहा है, तो हो सकता है एफ यहाँ पे आ जाए, डी यहाँ पे आ जाए, तभी तो नहीं दिख रहा है ना। लेकिन एफ और डी आजू बाजू ही होगा, कहीं पे भी जाएगा एफ और डी आजू बाजू ही होगा। क्लियर? तो इसका ऑप्शन जो होगा ऑप्शन डी होगा। अभी सभी ने समझ लिया या अभी भी किसी को कंफ्यूजन है, अभी भी किसी को कोई भी डाउट है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। यस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 एकदम आसान क्वेश्चन है, देखते देखते ही आप लोग बना लोगे, इसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, थोड़ा सा पजल है, थोड़ा सा एडिशन सब्ट्रैक्शन तो देखना ही पड़ेगा, बिना देखे कैसे काम चलेगा एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन। अभी जो है क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 पे आ गए हैं। टोटल क्वेश्चन नंबर 25 है, और एक क्वेश्चन ऐसा है जिसका आज तक अभी तक एक क्वेश्चन इसमें ऐसा है, आप लोग माइक म्यूट करके रखा करो सिद्धांत या जो भी बच्चे हो। एक क्वेश्चन इसमें ऐसा है उसका आंसर अभी तक कोई दे नहीं पाया है, वो भी क्वेश्चन हम आपके सामने लाके रखेंगे। और बाकी हम तो यहाँ पे 25 में से 24 का आंसर देने के लिए आ गए हैं। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन का आंसर सभी से आया। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7। और आप लोग इसी बेसिस पे प्रैक्टिस करो, जिस तरह से आज हम आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रहे हैं। आपके पास ये अभी प्लान चल रही है कि एवरी सैटरडे या संडे एक एक सेशन अपना अपना हर कोई फैकल्टी कंडक्ट करेगा प्रीवियस पेपर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 सबके सामने है। इसमें क्या है कि आपके पास जो नंबर दिया हुआ है 50 इज रिलेटेड टू 357, इसका रिलेशन इसके साथ जैसा होगा, इसका रिलेशन इसके साथ जैसा होगा, सेम टू सेम ऑप्शन का रिलेशन आपको मिलना चाहिए। और ऑप्शन हमारे पास अलग सीक्वेंस में है, आपके पास अलग रहता है, तो मुझे आपका ही फॉलो करना है और वो मुझे देखना पड़ेगा। 1 1, पहला ऑप्शन आपका क्या है 1 5 1 1 5, दूसरा ऑप्शन है 1 8 3 3, तीसरा ऑप्शन है 1 7 1 3 3 6। ये तो ऑप्शन ऐसे ही गायब हो जाएगा। उसके बाद 2 0 5 1 5 3, यही है ना 2 0 1 5 3। मैंने आपके सामने ऑप्शन भी पुट करा। अब देखिए इसका रिलेशन अगर आप देखें तो क्वेश्चन काफ़ी आसान है। मैं बताया कि हर एक एग्ज़ाम, एसएससी का एग्ज़ाम हो, हर एक एग्ज़ाम में आपको जो है 10 में से 4-5 क्वेश्चन तो एकदम आसान होते हैं। इस पे सभी ने दिमाग लगा भी लिया होगा कि ये कितना बार मल्टीप्लाई होके हो रहा है। 50 गुना 7 करते तो कितना हो जाएगा 350 हो गया, प्लस इसी को 7 कर दो तो कितना हो जाता है, जितना से मल्टीप्लाई करा उतना ही फिर से उस मल्टीप्लिकेशन के रिजल्ट में सम कर दो तो ये आंसर होता है। तो क्या ये आंसर होगा? तो इसको देखो 15 गुना 7 कितना, अब टेबल आता होगा तो ठीक है, अब टेबल ही नहीं आएगा तो अब क्या करोगे मुझे बताओ? टेबल ही नहीं आएगा तो अब क्या करोगे आप लोग? तो यहाँ पे देखिए जब आपको टेबल नहीं आएगा तो फिर आप बैठे रहेंगे। अगर देखें तो ये 15 सट्टे 105 होता है, प्लस 7 करते तो 112 होता है, और ये आंसर। दूसरा देखो 18 इंटू 7, 18 इंटू 7 कितना होता? 18 इंटू 7 120, और प्लस 7 कर दो तो ये कितना हो जाएगा 133। तो आपका ऑप्शन नंबर, ऑप्शन जो बी है वो बिल्कुल राइट है। ऑप्शन जो बी है वो बिल्कुल राइट है। ये चीजें क्लियर है ना आप सभी को? ये क्वेश्चन में कोई दिक्कत तो नहीं है? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने।
देखिए क्वेश्चन नंबर अब जो आने वाला है वो क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है और ये भी जो है एनालॉजी का क्वेश्चन है। ये भी एनालॉजी का क्वेश्चन था। एसएससी एग्जाम में एनालॉजी और क्लासिफिकेशन पे इजी क्वेश्चन आते हैं और वो सबसे बनने लायक आता है। एक आधी क्वेश्चन होता है जो आपसे नहीं बनता है, वो चीजें आगे आपको मिल जाएगा कि वो नहीं बनता है, किस बेसिस पे नहीं बनता है। चलिए बनाइए फटाक से, क्या आंसर होगा? हाँ जी, क्या आंसर बताया आप लोगों ने? अब देखो यहाँ पे एक कंफ्यूजन भी है आप लोगों के बीच में आ गया होगा कि हमको सर अगर आपका बेसिक वोकैब अच्छा होगा, बेसिक जो हम लोग इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं उसका सारा नाम्स पता होगा, जैसे हमने जब भी एनालॉजी पढ़ाया है तो कई सारे कैटेगरीज का नाम लिया है, जैसे वर्कर एंड वर्किंग प्रोडक्ट, वर्कर्स एंड टूल्स, ये सारी चीज पे ये बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। तो उसके लिए आप देखें तो पहला जो है वर्ड वो है निडल। निडल इसको हम लोग किस चीज के लिए यूज करते हैं? सीने के लिए यूज करते हैं। सुई को हम लोग सीने के लिए यूज करते हैं। अगर हिंदी में देखा जाए तो इसका मतलब यही निकलता है। और AUGER अगर इसको हम लोग यूज करें तो आपको पता है आप लोग कारपेंटर को, अभी तो मशीन आ गया है, नहीं तो उनके पास ऐसा रहता था, हिंदी में उसको बर्मा बोलते हैं या वर्मा बोलते हैं कुछ, तो उसका शेप कुछ इस तरह से रहता था यहाँ पे, और साथ में यहाँ पे नुकीला एकदम पतला सा रहता था। और इसमें क्या करते थे, यहाँ पे ये पकड़ने वाला, और इसमें रस्सी लगाते थे और इस तरह से वो कोई भी लकड़े में होल करते थे। तो यहाँ पे होल करने का काम को यहाँ पे आप देख सकते हो, वो ऑप्शन में मिलेगा BORE। तो इसका आंसर आप बोर कर सकते हो। किसी का माइक अनम्यूट है या बगल में कंप्यूटर पीसी चल रहा है क्या? आप लोग अपना अपना माइक को जो है म्यूट करके रखो। आप सभी कोई अपना अपना माइक को म्यूट करके रखें। नेक्स्ट, किसी के साइड का माइक को म्यूट कर लो, किसी बच्चे का माइक अनम्यूट है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके सामने ला रहा हूं। माइक किसका अनम्यूट है, म्यूट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके सामने लाया। ये देखो आपके सामने ये क्वेश्चन है और लास्ट ही क्लास में मैंने सीरीज कवर करी है। सीरीज हमने कवर करा है, उस पे देखिए उसी पे बेस्ड ये आंसर है। और ऐसे देखा जाए तो ये सीरीज पे भी बेस्ड है और ये एनालॉजी पे भी बेस्ड है। ये जो है नॉन वर्बल एनालॉजी का क्वेश्चन है, इसको आप लोग बताइए क्या आंसर होगा। इसको बताइए क्या आंसर होगा। और इसका आंसर डी होगा। ओके, चलिए इसका फिगर मुझे बनाना भी पड़ जाएगा क्योंकि थोड़ा सा मुझे समझाना पड़ेगा। ये मोस्ट ऑफ बच्चे का नहीं भी हुआ होगा। ओके ये आज मेरा माइक क्यों प्रॉब्लम कर रहा है। शशिकांत को आप प्लीज माइक ऑफ करने के लिए बोल दीजिए। शशिकांत आप अपना माइक को ऑफ करो। देखिए इस क्वेश्चन का अगर हम आंसर करें, इससे पहले ये क्वेश्चन नंबर 8 था, इसमें किसी को कोई दिक्कत है क्या? अब रही बात,
अगर दिक्कत हो थोड़ा सा गूगल भी कर लिया करो। ये सब क्या है, आपकी वोकैब बेस्ड क्वेश्चन होता है। वोकैब अगर आपको याद रहेगा तो इस टाइप के क्वेश्चन बना पाओगे, नहीं तो आप लोग ये क्वेश्चन को छोड़ के आओगे, नहीं तो गलती करके आओगे। इसलिए छोटे छोटे चीज़ों को आपको थोड़ा सा जो है बाहर से भी हेल्प लेना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट जो आपके सामने क्वेश्चन आने वाला है वो जस्ट एनालॉजी का ही क्वेश्चन बोल सकते हो, क्योंकि आपके एसएससी एग्जाम में एनालॉजी क्लासिफिकेशन के काफ़ी क्वेश्चंस रहते हैं, चाहे वो फिगर बेस्ड हो, अल्फ़ाबेट बेस्ड हो, जीके बेस्ड हो, ये सारे रहते हैं। तो यहाँ पे उसी टाइप का ये क्वेश्चन है। देखें तो ये क्वेश्चन को मैं आपको बता देता हूँ। कुछ इस तरह से फिगर है, कुछ इस तरह से फिगर है, आपको ये पूरा का पूरा कलर किया हुआ है। तो इसका रिलेशन देखा जाए तो इसके साथ देखो कंपेयर करो, ये फिर से कुछ इस तरह से बन गया, इस तरह से बनेगा, और साथ में ऐसा ही है, और ये पूरा डार्क है, और यहाँ पे इस तरह से है, और यहाँ पे ऐसा है। अगर आप इसका इसके साथ देखो, अगर आप इसका इसके साथ देखो, अगर आप इसको बॉक्स में रखते हो और इसको भी अगर आप बॉक्स में रखते हो तो इसका डायरेक्शन ये है, और ये यहाँ पे मूव होके इस तरह से हो गया। मतलब कि पिछले क्लास में मैंने बताया इसका मूवमेंट यहाँ से यहाँ पे कितना हुआ, यहाँ से यहाँ पे आया, मतलब कि एक साइड हुआ ना। अरे हाँ या ना? हाँ सर। एक साइड हो गया। तो अगला भी देखा जाए तो सेम सिचुएशन है, और ये जो एक साइड हुआ है वो एंटी क्लॉकवाइज हुआ है। कौन से वाइज? एंटी क्लॉकवाइज हुआ है। तो अगला भी जो है ऑप्शन, उसको भी वन साइड एंटी क्लॉकवाइज करने हैं, वन साइड एंटी क्लॉकवाइज करनी है। तो आपका देखो जो दिया हुआ है वो कुछ इस तरह से है और इस तरह से है। तो इसको अगर आप वन साइड एंटी क्लॉकवाइज करते हो तो इसका फिगर इस तरह से बनेगा। ये ऐसा ही रहने वाला, ये थोड़ा डार्क हो जाएगा, और ये ऐसा और ऐसा हो जाएगा। बताओ इस तरह का कौन से ऑप्शन में है? तो ऑप्शन कौन सा है इसमें? आपका ऑप्शन डी है, और जो आपका राइट आंसर है। और ये क्वेश्चन नंबर है 9, ये क्वेश्चन नंबर है 9 यहाँ पे। और ये चीज़ें जिन जिन बच्चे का हो गया है, अभी जस्ट कोई बैच में हमने नॉन वर्बल स्टार्ट करी है, वो नून का बैच है, उसमें नॉन वर्बल को हमने साथ में कंटिन्यू करते हुए चले हैं। ये सारी चीज़ें वहाँ पे आएंगे, तो परेशान बिल्कुल नहीं होनी है। ऐसा मत सोचना कि ये सब चीज़ें हमको क्यों नहीं बन रहा है, क्योंकि आप लेट ज्वाइन कर रहे हो। जो बच्चे पहले ज्वाइन करें उनको ये सब चीज़ें हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 ये भी पजल टाइप का क्वेश्चन है। इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगानी है कि क्वेश्चन मार्क के जगह पे क्या आएगा। और राकेश है ग्रुप में? चलिए ये क्वेश्चन को मुझे बोर्ड पे भी ला देते हैं ताकि हमको भी थोड़ा देखने में आसान हो जाएगा। और आप याद रखिएगा कि जो भी मैं सिखा रहा हूँ इसमें मेरे पास ऑप्शन का सीक्वेंस थोड़ा अलग है, आपके पास जो है वो ओरिजिनल कंसीडर करके चलनी है। इसमें जो है पहला 26 4 6 25 7 1 क्वेश्चन मार्क 5 3। अब देखो बी है इसका आंसर। इसका आंसर बी है। क्या आपने आंसर बताया? हाँ सर, बी है इसका आंसर। 24 बी है। ओके, बताइए कैसे बी है, किस रास्ते से आपने इसको बी आंसर लेके आया? सर ऊपर के कैलकुलेशन से देखा जाए 26 25 और 24 ही होगा ना नेक्स्ट। अच्छा ओके, आपका ऐसा देखना, ऐसा बिल्कुल नहीं देखना है। ये एक अलग सेट है, ये एक अलग सेट है, इसका इसके साथ कोई रिलेशन नहीं है, कोई ये सीरीज नहीं है, बराबर। ये एक पजल टाइप का क्वेश्चन है, और इसमें देखा जाए तो खाएं तो इसको प्लस माइनस कुछ भी करके ये लाया होगा। इसी तीनों का आपस में रिलेशन ढूंढनी है। जब देखो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो कुछ किया होगा एडिशन सब्ट्रैक्शन करके यहाँ पे रिजल्ट लाया होगा। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या चल रहा है। अगर हम 4 का स्क्वायर करें और 6 का स्क्वायर करें तो कितना हो जाएगा? और ये दोनों का सम कर लें तो होता 52 है, और डिवाइड बाय 2 कर दे तो कितना हो जाएगा?
26। अरे हाँ या ना? अगर ये सही है तो इसका मतलब ये भी सही निकलेगा। तो 7 का स्क्वायर कितना होगा? 7 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर मीन्स 49 प्लस 1 50/2। देखो मिल रहा है कि नहीं? दोनों मैच कर गया? अरे हाँ या ना? हाँ सर। तो अब जो है यहाँ पे 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस 9 कितना? 34/2। 34/2 बराबर 17। 17 कोई ऑप्शन में है? आपके कौन से ऑप्शन में 17 आ रहे हैं? आपके कौन से ऑप्शन में 17 आ रहे हैं? ए ऑप्शन में आ रहे हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? सर ऐसे भी कर सकते हैं, 6 4 हो जाए 24, 24 में प्लस 2 किया तो 26 हो। अच्छा 6 4 जा 24। देखिए एक निगाह का काफी अच्छा सुझाव है, हम लोग एक बार देख लेते हैं। 6 4 जा 20। सेकंड वाले में नहीं होगा। अरे तो जब सेकेंड में होगा तब तो वो फाइनल होगा ना? हाँ सर मैंने ऐसे करके देखा तो 17 तो आ जब सेकंड वाले में तो नहीं हुआ। आपका 100% आइडेंटिफिकेशन कैसे होगा? मान लो आपके घर में दो सेम नाम के, आपके घर में नहीं, आपके गांव में दो सेम नाम के आदमी हैं, ठीक है, और उनके भी एक लड़की है, एक लड़की आपके भी है, मतलब आपके घर पे आपके पेरेंट्स के हैं, तो उनका आप दोनों का वेरीफाई कैसे हो सकता है? अगर आपका नाम निगाह है तो पापा का नाम मैच करेगा, फिर मम्मी का नाम मैच करेगा। समझ रहे हैं? कितना अच्छा एग्जाम्पल है। ऐसा नहीं कि भाई आपके दूसरे भी नाम पापा के नाम का सेम एक और आदमी तो उधर तो नहीं कर सकता ना। तो यहाँ पे है वही चीज है, इसको इसके साथ वेरीफाई करनी है, देन यहाँ पे आंसर करनी है। क्लियर? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे। देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है ये भी वही है, जीके बेस्ड है, लेकिन आपके पास अगर छोटा सा वोकैब का ज्ञान होगा, आपके पास इंग्लिश का थोड़ा सा इंग्लिश में वोकैबुलरी का पकड़ होगा, तो आप इसका आंसर काफी आसानी से कर सकते हो। नहीं तो आप लोग यहीं पे थोड़ा पीछे हट जाते हो, जिसका ये चीज अच्छा है वो आप फट से आंसर कर लेगा। तो इसमें 2-3 चीजें हैं, 2-3 बेसिस पे आप इसका आंसर कर सकते हो, और इसका आंसर मैं जस्ट ओरली डिक्टेट कर देता हूं, क्योंकि काव का जो है BYRE बैड, इसका मतलब होता है गौशाला, जहां पे गाय रहते हैं, रखा जाता है। समझे? तो यानी गाय का रहने का जगह को उसने पुट कर दिया है। और आपको याद होगा कि मैंने जब एनालॉजी पढ़ाया था तो मुझे 100% याद है, मैंने आपको एक कैटेगरीज का नाम बताया था, वो था एनिमल एंड कीपिंग प्लेस, यानी कि जानवर और उसके रहने का जगह का आप लिस्ट बना लेना। अरे बताया था, बोला था या नहीं बोला था? हाँ या ना बताओ? नहीं जिनको पहले पढ़ाया है, जैसे निगाह लोगों को मैंने पहले पढ़ाया है एनालॉजी, वहां पे मैंने कैटेगरी जरूर मेंशन करा होगा, एनिमल एंड कीपिंग प्लेस। समझे? एनिमल एंड मूवमेंट मतलब उसका चाल, एनिमल एंड क्या कहते हैं, साउंड, जानवर के बोलने की आवाज। तो उस सब पे ये क्वेश्चंस रहते हैं। तो यहाँ पे देखो, अब जो है रैट, रोडेंट, बाकी क्या सब दिख रहा है, स्टैग, ड्यूम, नॉन मंक, ये सब तो होगा ही नहीं, कोई किसी का फीमेल है, इस तरह से दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है, आउल और बर्न, यहाँ पे क्या उसका मतलब खलिहान होता है। तो उल्लू का जो रहने का जगह हुई पेड़ पौधा, जहाँ पे खलिहान बने होते हैं, उसी जगह पे वो लोग रहते हैं, पेड़ में, ये सब में। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 11 का जो 11 क्वेश्चन नंबर 11 का आप आंसर क्या करेंगे? बी करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है, और उम्मीद करता हूं कि जो भी हमारे पुराने बच्चे अभी वीडियो को अटेंड कर रहे हैं, लेक्चर को देख रहे हैं, वो इसका आंसर जरूर देने की कोशिश करें, वो इसका आंसर जरूर देने की कोशिश करें। और ये सारे के सारे SSC CHSL के पूछे हुए क्वेश्चन से मैंने आंसर की को उठाया है। और ये क्वेश्चन बताने के पीछे 2 रीजन है कि हम आपको 25 में से 25 आपको बना के बता दिए,
और आपके सामने उसका आंसर आ गया। अदर भी जगह पे जाके देखो, कहीं ना कहीं पे 25 में से कोई 22 बनाया है, कुछ बोल देता है क्वेश्चन एरर है, वो सारी चीजें यहाँ पे बिल्कुल नहीं है, सारे क्वेश्चन 100% राइट हैं। चलिए बताइए ये क्वेश्चन तो शो नहीं कर सकता, बट उसका मैं डायग्राम बता दूंगा कि क्वेश्चन काफी लंबा है, उसको लिखना पॉसिबल नहीं है। बी है इसका आंसर सिस्टर। सिस्टर तो गलत है। और किसी का कोई आंसर? और आप लोग जो भी बच्चे पुराने बच्चे हो, अगर आप लोग इसका आंसर नहीं दे पाते हो या आपसे ये सारे क्वेश्चंस इंस्टेंट नहीं बनता है, इसका मतलब ये है कि आप अच्छे से तैयारी नहीं कर पा रहे हो। चाहे वो प्रैक्टिस में कमी है या कुछ ना कुछ तो रीजन है, या फिर आप रिवीजन नहीं कर रहे हो, ये सारी चीजें आपके साथ जरूर लगे हुए हैं। चलिए इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं। आपके सामने डायग्राम हम ला करके रखते हैं, जिस तरह से हमने आपको इस तरह के क्वेश्चंस बनाने के लिए बोले थे। देखिए पहला क्या है कि A इज सिस्टर ऑफ B। अगर आप दो तरीके से देखें, A जो है सिस्टर है, A का जेंडर डिफाइन है, A सिस्टर है किसका? B का। बताया था ब्रदर सिस्टर सब सामने सामने रहते हैं, और जिसका जो फीमेल है उसको माइनस से शो करेंगे, जो मेल होगा उसको प्लस से शो करेंगे, ये मैंने बताया है। अब देखिए आगे, C इज फादर ऑफ D। हम लिख लेते हैं C जो है फादर है किसका? D का। ऐसे ही बना लिया इसको, अभी इसके साथ इसका कोई रिलेशन नहीं है। अब आगे देखो, L इज पेरेंटल अंकल ऑफ D। L इज पेरेंटल अंकल ऑफ D, यानी कि L जो है D का चाचा है। अरे हाँ या ना? L जो है वो क्या है? D का चाचा है। अब देखो आगे है B इज सिस्टर ऑफ L। तो अगर हम इसको इधर लिख लें, B जो है सिस्टर है किसका? L का। तो आपस में ये सब क्या हो गया? भाई बहन ही हो गए ना? अरे हाँ या ना? आपस में ये सब भाई बहन हो गए, लेकिन B का जेंडर अभी भी नहीं पता है। B का जेंडर अभी भी नहीं पता है, लेकिन आपके क्वेश्चन में B का कोई चर्चा ही नहीं करा है। आपके क्वेश्चन में चर्चा करा है हाउ इज A रिलेटेड टू D। हाउ इज A रिलेटेड टू D। तो देखो हाउ इज A रिलेटेड टू D, क्वेश्चन का एरो इस तरह से आया है, क्वेश्चन का एरो इस तरह से आया है, तो ये इसको क्या पुकारने वाले हैं? ये D जो है इसको क्या पुकारेगा, ये मुझे बताओ। आंट या फिर बुआ फुआ, जो कुछ भी बोलते हैं, इस तरह से बोलते हैं हम लोग अपने लैंग्वेज में। तो यहाँ पे ये जो आंट है वो कौन से साइड का हो गया? पैटर्नल आंट, या आंट का एक ही ऑप्शन ही है, और वो ऑप्शन क्या है? अरे हाँ या ना? ये क्वेश्चन नंबर 12 था। क्वेश्चन नंबर 12 का आप आंसर ए कर सकते हो। ओके क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोगों को? नहीं सर। ओके चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने आ चुका है। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, काफी आसान क्वेश्चन है ये, और इसको बोल सकते हैं, ये भी जो है देखा जाए तो एनालॉजी ही बोल सकते हैं इसको। आखिर पजल्स में भी आ जाते, बट ये भी एनालॉजी का ही क्वेश्चन है। आप लोग इसको फटाफट बनाइए, थोड़ा सा कोशिश कीजिए क्या आंसर होगा, कोशिश कीजिए। और क्वेश्चन काफी आसान है, हाँ जी बताइए। मैं आपको बैकअप का इंतजाम कर देता हूँ, इंतजार कर देता हूँ। ओके देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? आपको बैकअप मिल जाएगा, जिसको नेट का दिक्कत है उसको बैकअप मिल जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो क्या, उसका एक ब्रैकेट में लिखा है 12968। इस पूछने का तरीका कई तरीके से हो सकते हैं। देखो ऐसा भी पूछा जा सकता था, 12 लिखता, 8 लिखता, 96 लिखता, इसका मल्टीप्लाई होकर यही निकल रहा है ना। तो जो रिलेशन यहाँ पे मिल रहा है, इस ब्रैकेट के अंदर मिल रहा है, उसी तरह का जो आपके पास ऑप्शन है, और वो ऑप्शन नंबर कौन सा है?
ऑप्शन नंबर डी को ही हम डायरेक्ट यहाँ पे लिखते हैं, वो कितना है 7, 63 और 9। देखो यहाँ पे दिस और दिस, यानी ये नंबर मल्टीप्लाई करने के बाद कौन सा नंबर आता है, तो ये नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो ये नंबर आता है या नहीं आता। बाकी और कोई ऑप्शन में आता है क्या, बिल्कुल नहीं आता। तो अपना आंसर क्या कर लेंगे, ये कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 था अभी, अब आपके पास अभी भी 12 क्वेश्चन बचे हुए हैं। लगभग हमने आधे से ज़्यादा आधे क्वेश्चन तो हमने कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। इसमें कोई दिक्कत है किसी को, एक बार चलो सब कोई हाँ या ना बता दो, इसमें कोई दिक्कत है? बस 2 ही बच्चे को दिक्कत नहीं है, बाकी सबको नहीं सर, सिंपल था। काफी सिंपल है क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर आपके सामने है और ये जो है क्वेश्चन क्लासिफिकेशन का है। अब इसमें अगर आपके पास फिर से वोकैब का पता होगा, जैसे हमने फिर से कैटेगरीज लिखाया था, एनिमल एंड यंग वन, एनिमल एंड यंग वन, अगर वो चीजें पता होगा कौन से जानवर के बच्चे को क्या बोलते हैं, फिर आप ये क्वेश्चन को एकदम आसानी से कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 14 डी है इसका सर, डी। क्वेश्चन नंबर 14 का क्या आंसर है? क्वेश्चन नंबर 14 का बताइए आप लोग क्या आंसर है? डी है। और डी ऑप्शन क्या है? स्टैग। इसका मतलब क्या होता है मुझे बता सकते हैं? ये कौन से जानवर का नाम है? ये जानवर का नाम है, बाकी सब जानवर के बच्चे, एनिमल का यंग वन रखा हुआ है। इसका मतलब होता है वो जो हरिण होता है जिसमें 12 सींग होते हैं, जिसको 12 सिंघा बोला जाता है, इसका यही मीनिंग होगा। क्लियर? तो चलिए ये चीजें के लिए देखो, अब इसके लिए आप बोलोगे कि अमित सर आप ये चीज पढ़ाओ, ये चीज तो हमसे पॉसिबल नहीं, सिर्फ हम कैटेगरीज का नाम बताएंगे, रटना पढ़ना याद करना ये आपका काम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15 ये सीरीज का क्वेश्चन है। मैंने पिछले कई टाइम में बताया था कि जब भी बैंक एग्जाम आप देते हो तो बैंक एग्जाम में सीरीज मैथ्स का पार्ट हो जाता है, और यही जब रेलवे एग्जाम में आ जाते हो, एसएससी एग्जाम में आ जाते हो तो ये सीरीज रीजनिंग का पार्ट हो जाता है, और ये सीरीज का क्वेश्चन है। चलिए आप लोग इसका मुझे आंसर कीजिए, और ये सीरीज मैं आपके बोर्ड पे रख देता हूं ताकि आप आसानी से इसको बना सकते हो। ये है 2, 7, 23, 2, 7, 23, 72 एंड नेक्स्ट है 220। अगला पूछा जा रहा है, ऑप्शन तो आपके सामने भी है। ऑप्शन है 600, 500, उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है 665 और नेक्स्ट ऑप्शन है 472। अब इसी में से कोई एक ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अब कोई मुझे अगर बोल रहे हैं कि 472 होगा तो मुझे बताइए वो 472 क्यों होगा, इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का रीजन क्या है वो मुझे बताइए आप लोग। और ये क्वेश्चन जो नया जो आप लोग के लिए टेलीग्राम ये इस चैनल बनाया गया है एग्जाम इनसाइट का, वहाँ पे यूट्यूब पे अपलोड रहेगा मेरे ख्याल से, जैसा इंफॉर्मेशन मुझे मिला है, ताकि आप ओके क्या बताए इसका आंसर, क्या बताए फिर से बताइए मुझे। शीतल, क्या नाम था? शीतल, प्रीति, तेजल। ओके प्रीति, आज लेक्चर में है क्या आप? प्रीति, चलिए इस क्वेश्चन को देखा जाए तो देखो, जब भी हम सीरीज बनाते हैं या हमने जब भी सीरीज आपको पढ़ा है, खास करके बैंकिंग में तो काफी जोर देना पड़ता है सीरीज में, ठीक है। और यस देख लेते हैं, सी ऑप्शन है, हाँ आपको सी ऑप्शन है और बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए जब भी हम सीरीज को बनाते हैं, जब भी हम सीरीज को पढ़ाते हैं तो आपको सबसे पहले उस सीरीज को पहचानना होता कि सीरीज कौन से पैटर्न पे चल रहा है। अब आप देखिए 2 से कहाँ पे पहुंच गया, 220 पे पहुंच गया। इसका मतलब है कि इसमें 100% मल्टीप्लिकेशन का काम है, मल्टीप्लिकेशन का काम है, और साथ में मल्टीप्लिकेशन के साथ में 2-4 ऊपर नीचे करके बैलेंस करने का भी काम करेगा ये।
तो देखा जाए तो ये इसका कितना गुना है? 3 गुना है। कितना गुना है? 3 गुना है। अब ये 3 गुना है, उसके बाद देखा जाए तो 2 तिया कितना हो गया? 6, 2 3 जा 6, लेकिन इसने लिखा क्या है? 7। अपने मन से 1 बढ़ा दिया। अब देखो ये इसका कितना गुना है? ये भी इसका 3 गुना है। 7 3 जा 21, और इसमें कितना बढ़ा दिया? +2 करके ये लाके रख दिया। अब देखो इसमें 3 से मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई, इसका मतलब यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो 69 हो गया +3। तो देखो यहाँ पे +1 करा, +2 करा, +3 करा, +4 किया होगा, और यहाँ पे क्या करेगा? इंटू 3 प्लस, अब बताओ 0 लास्ट में है, +5 करेगा तो लास्ट में जिसके लास्ट में 5 होगा वही आंसर होगा ना। मल्टीप्लाई भी करने की क्या जरूरत है? ये सब तो कॉमन सेंस यूज करनी है कि लास्ट में 0 है, इंटू 3 करेगा तो कुछ भी 0 ही आएगा, +5 करेगा तो लास्ट में 5 आएगा। पहला दूसरा सिंगल डिजिट, काफ़ी तरीके से आप इसको वेरीफाई कर सकते हो। अरे हाँ या ना? तो इस केस में आपका आंसर आ गया 665 इज द राइट आंसर। ये सीरीज है। जो भी बच्चे नए बच्चे हो, जो भी आज नए बच्चे जिसका लेक्चर में आज आप लोगों ने ज्वाइन करा है, उसके लिए थोड़ा पेशेंस रखो, धीरे धीरे सब कुछ मिल जाएंगे, समझे। और जो पुराने बच्चे उनके लिए जरूर पता चल गया कि ये सारी चीजें सबने पढ़ाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी क्लासिफिकेशन का लाइन है, ये भी क्लासिफिकेशन का लाइन है, और आप याद रखो फिलहाल के टाइम में क्लासिफिकेशन एनालॉजी पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस एसएससी एग्जाम में रहते हैं, और आप लोग का CHSL का पेपर जब भी होगा तो प्रैक्टिस के लिए वेट नहीं करनी है, अब चालू कर देनी है। प्रैक्टिस चालू कर देनी है। भले मैं थोड़ा सा भी पढ़ाई किया फिर भी मुझे प्रैक्टिस करना है, प्रीवियस पेपर को लेकर के करते रहनी, ताकि क्या इससे क्या होता है, क्वेश्चन भी तो याद होने चालू हो जाते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है, इस टाइप का क्वेश्चन हमको याद था, इस तरह से क्वेश्चन रटने नहीं है लेकिन उसके टाइप तो पता होता है। जैसे कि इसका क्वेश्चन का ये किस तरह से दिख रहा है? क्लासिफिकेशन का लाइन है, 4 लेटर क्लस्टर्स, इस तरह से। इसको वो ऊपर का लाइन तो अपने को याद है ना, सेंटेंस, तो नीचे क्या सिर्फ आंसर करनी है। तो देखिए इस केस में क्या है, पहला ऑप्शन है UVS, दूसरा ऑप्शन है क्या है, LMH है क्या? तीसरा ऑप्शन क्या है? थोड़ा मुझे ऑप्शन बता दो ना, सिस्टम दूर है तो मुझे थोड़ा। HIF ना, और लास्ट ऑप्शन YZW। देखो 4 ऑप्शन है। बनाने का तरीका फास्ट जो देखा जाए तो कुछ बच्चे क्या करेंगे, U के बाद V, L के बाद M, Y के बाद Z, H के बाद I। ये तो प्रॉपर पैटर्न फिक्स है, ये पैटर्न में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको देखते हैं, H के बाद देखा जाए मैच करते, ये देखो S के बाद TU, F के बाद GH, W के बाद XY, यानी एक ही हो रहा है ना, और यहाँ पे तो काफी ज्यादा है। अपना आंसर क्या हो गया? B हो गया। और ये क्वेश्चन नंबर 16 था, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या आ गया? B आ गया। तो इस तरह के क्वेश्चन से सबके अल्फाबेट बेस्ड है, तो बन ही जाएगा। अल्फाबेट वाले क्वेश्चन कभी छोड़ने नहीं होते एग्जाम में, गलती से भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि यही जो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको मतलब बैलेंस करके रखता है औरों में, समझे। अगर इसको छोड़ दोगे तो फिर आपके बाजू वाले आपसे आगे निकल जाएंगे, क्योंकि वो इस सबको बना लेंगे, तो इसको कभी छोड़ना नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 17 आप लोग के सामने है। ये क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, सारे राज छुपे हुए हैं आज के। और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग क्लासरूम में मुझे बताइएगा। इस क्वेश्चन को हर कोई नोट डाउन कर लीजिए, और नोट डाउन करना जरूरी है, अभी नोट डाउन कर लीजिए, ताकि थोड़ा सा घर पे बैठ के दिमाग लगा सकते हैं। पजल है, कुछ खास है नहीं।
और जो बच्चे इसको अब ऑनलाइन अटेंड करेंगे, चाहे उसको बैकअप लेक्चर मिलेगा, यूट्यूब लिंक पे मिलेगा, आप लोग वहाँ पे अपना अपना आंसर कमेंट करके ज़रूर बताइए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम स्किप करने वाले हैं, आप इस क्वेश्चन को लिख लीजिए। और यही एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको अभी मैं आपको डिस्कस नहीं करूँगा, और यही जो है 25 में से आपके साथ 24 रहेगा। इस क्वेश्चन को लिख लीजिए आप लोग। ऐसे इसका आंसर हमारे पास है, वो चीज़ें आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ में मिल जाएगा। इसका आंसर है क्या, वो हमारे टेलीग्राम चैनल के पीडीएफ में मिल जाएगा। लिख लिए इसको। सभी ने क्वेश्चन लिख लिया क्या? यस सर। ओके, हाँ सर। ट्राई जरूर कीजिएगा। हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कल मैंने इसी क्वेश्चन को कल ही पढ़ाया है क्लास में। जो बच्चे कल वेन डायग्राम का क्लास अटेंड करे होंगे वो तो इस क्वेश्चन को देखते ही आंसर कर देंगे। ओके ओके ओके, चलिए काफ़ी अच्छी बात है। कल ही मैंने इस क्वेश्चन को कराया था और आज हम लोग सामने देख भी लिए इस क्वेश्चन को। मेरे आधे क्वेश्चन मिस हो गए, मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा। कोई बात नहीं है, इसका कोई बात नहीं है। इसको आपको यूट्यूब लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से इसको अटेंड कर लीजिएगा। क्लियर? ठीक है सर। यस यस, टेंशन नहीं लेनी है, आज का लेक्चर मिलेगा सबको। और नेक्स्ट टाइम से ये भी ध्यान में रखनी है, हम भी आपके साथ मेहनत जरूर करेंगे। हर एक संडे इस तरह के क्वेश्चन हम लोग 25-25 क्वेश्चन लाया करेंगे प्रीवियस पेपर के, ताकि बट आप लोग भी थोड़ा पढ़ने की कोशिश करो और हम लोग के साथ टाइम टू टाइम आप लोग भी उधर से आंसर मुझे रिप्लाई करो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर मुझे बताना पड़ेगा क्या? चलिए डिस्कस कर देते हैं। क्वेश्चन तो सबके सामने है और ये क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है। इस 18 में ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। इसमें है इंस्ट्रूमेंट, गिटार और थर्मोमीटर। तो देखो, अगर हम इंस्ट्रूमेंट का नाम लेते हैं ना, अगर हम इंस्ट्रूमेंट का नाम लेते हैं तो इंस्ट्रूमेंट काफ़ी टाइप के होते हैं। सितार, गिटार, कुछ भी है मेरे पास, वायलिन, सब हमारा इंस्ट्रूमेंट ही तो है। कोई बजाने वाला इंस्ट्रूमेंट है तो कोई किसी चीज़ को एग्जामिन करने वाला इंस्ट्रूमेंट है। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो यहाँ पे ये दोनों जो है इंस्ट्रूमेंट का टाइप है, ये दोनों इंस्ट्रूमेंट का टाइप है। और यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा, यहाँ पे जो भी है गिटार या सितार, क्या है, गिटार है, गिटार हो जाएगा। गिटार ही है ना कि कुछ अलग लिखा हुआ है? गिटार है और थर्मोमीटर है, समझे? तो इसका आंसर ये हो जाएगा और ये आपके ऑप्शन सी में है, ये आपके ऑप्शन सी में रखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, ये जो है मिरर इमेज का क्वेश्चन है। सामने लिखा हुआ भी है कि ये मिरर है, लगा हुआ है। इसका आपको आंसर करनी है। आई होप, उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन का आंसर हर कोई कर सकते हो। सर ए इसका आंसर ए है। ओके, और इवनिंग का जो अपकमिंग बैच है वो इवनिंग का आ रहा है आप लोगों के साथ 21 से है वो, बट वो इवनिंग में है और वो ऑफलाइन बैच है। ठीक है, जो जॉब वाले हैं अगर वो चाहते हैं कि नहीं ब्रांच में आके सीखनी है तो वो शाम के टाइम पे आ सकते हैं ब्रांच में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अभी देखो ये सामने क्वेश्चन नंबर 19 है और इसमें क्या है, मिरर का एक फिगर शो किया हुआ है। यहाँ पे मिरर लगा हुआ है, ज़्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, आपको मैंने इसका रूल्स भी सिखा दिया था। और ये है क्या, अगर देखा जाए तो इसको दो तरीके से हम देख सकते हैं, दो तरीके से हम देख सकते हैं। पहला तरीका देखा जाए तो अगर हम इसको क्लॉक बना ले तो ये ऐसा ही कुछ है ना, अरे हाँ या ना, इसी तरह से ना, क्लॉक के टाइप का भी क्वेश्चन तो है। अब देखा जाए तो इधर तो ये सर्कल तो सेम ही रहने वाला, अब ये ऐसा है तो ये ऐसा बनेगा और ये क्या बन जाएगा, इस तरह से बन जाएगा। अरे हाँ या ना, कोई दिक्कत है इसमें? और ये कौन सा ऑप्शन होगा इसका, कौन से ऑप्शन में सिमिलर फिगर है? तो ऑप्शन इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। कोई तकलीफ है यहाँ पे? सबको समझ में आ गया होगा, ये सब तो समझ में आ ही गया होगा ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो काफी अच्छा क्वेश्चन है। अब आपको काउंट करके बताना है। थोड़ा सा मैं फिगर को ऊपर ले लेता हूँ फिलहाल, आप लोग इसका फिगर बना लो पहले, जिस तरह का सेम टू सेम है। कुछ फिगर कट हो रहा है क्या, थोड़ा एक सेकंड रुकना।
नहीं, कट तो नहीं हो रहा है। चलिए, ये जो फिगर है इसको आप लोग एक बार पहले बना लीजिए, उसके बाद आप मुझे बताइए इसमें कितने स्क्वायर बन सकते हैं, कितने स्क्वायर बन सकते हैं काउंट करके आपको बताने हैं। और इसका फिगर होता है तब बना लीजिए, कुछ नहीं, 4-5 लाइनें खींच लो, उसके बाद हम इसका आंसर तो जरूर बताएंगे इसको। और ये जो है फिगर काउंटिंग का क्वेश्चन है, और इस बार मैं फिगर काउंटिंग का लेक्चर भी लेने वाला हूं आप लोगों के साथ, और जिस दिन रहेगा उस दिन आप लोग ज्वाइन कर लेना। थोड़ा फास्ट में इसको बना देता हूं। एक तो ऐसा फिगर है, उसके बाद एक यहाँ से लिंक कर रहा है, फिर उसके बाद भी इधर भी उसी टाइप का है, ये भी उसी टाइप का है, उतना ही स्क्वायर है इधर भी, लेकिन कहीं कहीं पे थोड़ा सा ये भी है। 39 तो गलत आंसर है। हाँ, यस, 48 इज द राइट आंसर। 48 बिल्कुल राइट आंसर है। 48 आंसर वैसे आया किसका? निघा। निघा, आपका 48 आंसर आया। निघा, निघा आपने इसका क्या आंसर किया? 48। चलिए बताइए इसका आंसर 48 कैसे होगा? सर क्योंकि अगर हम स्क्वायर काउंट करेंगे, अगर हमने मतलब 10-10 करके अभी एक साइड काउंट करेंगे तो 5 है, फिर 5 5 5 ये 15 यही हो गया। फिर उसके बाद का जो अंदर का 4 बॉक्स है वो काउंट करेंगे। देखिए, ये 40 है, ऊपर ही जा रहा है लेकिन 60 तक नहीं पहुंच रहा है। इधर ध्यान दीजिए, ये तो बिल्कुल किसमें है? 3x3 का है। अरे हाँ या ना? अब मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा साइड कर देता हूँ, नहीं फिर आपको दिखेगा नहीं। क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। ओके, देखिए ये जो है 3x3 का है। अरे हाँ या ना? जब 3x3 का केस हो, इसके अंदर कितना स्क्वायर होगा? कुछ नहीं करना, 3x3 का है तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये टोटल कितना हो जाएगा? 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। बताएंगे आप लोग कितना हो जाएगा? 14। क्लियर? चलो, अब इतना काम तो हमने कर लिया। अब आते हैं इसमें ये वाले केस पे, ये वाले केस पे आते हैं, इसको भी हम निकाल लेते हैं। क्या ये है क्या 5x5 का है क्या? बिल्कुल नहीं है, नहीं है ना? 5x5 का इसमें नहीं है। क्या 5x4 का है? इसमें 5x4 का भी नहीं है। इसमें देखा जाए तो 5x3 का है, यानी कि प्रॉपर स्क्वायर की शेप में नहीं है। तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हो 5 गुना 3, 4 गुना 2 और 3 गुना 1। अब इसका बता, इसमें इतने स्क्वायर मिल जाएंगे। इसका एक्चुअली जब मैं लेक्चर लूंगा तो और डिटेल्स में मैं आपको समझा दूंगा। इसमें बता दीजिए इसमें कितने स्क्वायर है? टोटल कितना हो गया इसमें बताइए? कहाँ पे हो? 4 गुना 2। ओफो, 4 गुना 2 बताइए ये कितना आ जाएगा? तो ये हो जाएगा 15, 8, 3, कितना हो गया ये? 26। आप इसको देख ले, ये 26 मतलब कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक में ये वाला पार्ट मिला करके आपके पास कितना आ गया? 26 ना? 40 हो गया। तो यस, तो अब इस दोनों को सम कर लेते हैं तो ओवरऑल कितना हो गया? 40। यहाँ तक में अभी आपके पास कुछ बाकी भी पड़े हुए हैं।
बाकी पढ़े हुए हैं कि नहीं? कौन कौन से? 1 2 3 4 5 6, हाँ या ना? तो ये टोटल 6 हो गए, प्लस एक ये पूरा का पूरा होल बनेगा, तो फिर से 1 हो गया, और फिर से एक इसको लेकर के ये पूरा का पूरा होल बन जाएगा, फिर से 1 हो गया, तो आपको टोटल कितना हो गया? 48। तो आप इसको लिख लीजिए, इस क्वेश्चन को, और इसका जब हम लेक्चर कराएंगे काउंटिंग फिगर का थोड़ा और डिटेल्स में, ये सारी चीज़ें हम हर एक टाइप का, ट्रायंगल का, स्क्वायर का, सर्कल का, सब कुछ मैं आपको इस बार करा दूंगा। क्लियर? तो इसमें आपको मैंने 2 चीज़ सिखाया, जब भी ऐसा आ जाए तो इस सीक्वेंस में चलते डिक्रीजिंग ऑर्डर में, जब ऐसा आ जाए तो आप इस तरह से लेके काउंट कर सकते हो। बात क्लियर ना? जैसे अगर 5 बाय 5 का स्क्वायर होगा तो एकदम आसान है, आप एकदम आसानी से जा सकते हो ना, समझे? तो ये सब चीजें, 2 चीज मैंने छोटा सा यहाँ पे सिखाया, एक ये सिखाया और एक ये सिखाया है, बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अब आपके सामने फिर से क्वेश्चन आ चुका है। ये क्वेश्चन नंबर कितना है? अभी जो हम लोग करके गए, ये क्वेश्चन नंबर कितना है स्क्वायर वाला? सर वो क्वेश्चन की साइज बड़ी नहीं, अभी जो कराया इससे पहले का क्वेश्चन क्या था? 20। ये क्वेश्चन नंबर 20 था ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, ये जो है फिगर फोल्डिंग का क्वेश्चन है, फिगर फोल्डिंग का है, कटिंग एंड फोल्डिंग का क्वेश्चन है। आप लोग थोड़ा सा देखो, समझ में आता है तो मुझे आंसर कीजिए, नहीं तो हम आपको इसके बारे में और डिटेल से बताएंगे। इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। ओके, देखिए क्वेश्चन सभी ने देख लिया। मैं क्वेश्चन को थोड़ा साइज को छोटा करूं। देखिए इसमें मैं आपको बताऊंगा कि जब इसका लेक्चर शायद नून वाले बैच में अभी इसको कंटिन्यू नहीं करा है, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग का, तो वहाँ पे हम लोग इसको देखेंगे भी देखेंगे। देखो इस क्वेश्चन में क्या है कि जो इसका लास्ट फिगर है, जो लास्ट वाला है, लास्ट जो फिगर है उसकी चर्चा करते हैं। तो इसका लास्ट देखो, अगर मान लो यहाँ पे लिख लें ताकि आपको दिख जाए, मान लो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 है, ये कुछ इस तरह का शेप है और इसको 4 पार्ट में फोल्ड किया है, जो आपको एरो के थ्रू मेंशन करा है, और इसमें एक एरो ऐसा बनाया हुआ है, इस तरह से है, और दूसरा इस तरह से है। क्लियर? ये फिगर दिख रहा है आप लोगों को? फिगर दिख रहा है सभी को? चलिए जब ये खुलेगा, जब ये आपस में खुलेगा तो ये किस तरह का शेप लेगा? ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा। ये तो एरो तो सेम ही रहेगा, एरो में कोई चेंजेस नहीं होने वाला, लेकिन ये जो है इसका बेस ऐसा होके इस तरह से बन जाएगा। अरे हाँ या ना? अरे हाँ या ना? तो बताओ आधा इस तरह का कौन कौन से ऑप्शन में बने हुए हैं? कौन कौन से ऑप्शन में इस तरह का फिगर बना हुआ है वो मुझे बता दो। बी में ही बना हुआ है। इतने पे ही आंसर हो गया, इतने पे ही आंसर हो गया, आगे देखने की भी कोई जरूरत नहीं है। अगर अब देखना है तो अब आगे जब ये खुलेगा इस तरह से, तो इधर जो है जब लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट अनफोल्ड होता है तो मिरर इमेज बनता है। कौन सा इमेज बनता है? और जब टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप खुलता है तो वाटर इमेज बनता है। कौन सा इमेज बनता है? क्लियर ना? तो ये बात को याद रखेंगे और इसको हम लोग क्लासरूम में, क्लास में जब हमारा लेक्चर होगा तो वहाँ पे और अच्छे से हम देखेंगे। जब डायगोनल खुलता है तो किस तरह से हम काम करते हैं, जब टॉप टू बॉटम या लेफ्ट राइट, राइट टू लेफ्ट अनफोल्ड या फोल्ड होता है तो उसमें हम क्या करते हैं। क्लियर? इसमें कोई दिक्कत है क्या? इसमें किसी को कोई दिक्कत है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अभी क्वेश्चन नंबर 25 तक नहीं पहुंचे क्या? चलो अब जो है ये लगता है थर्ड लास्ट क्वेश्चन है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, काफ़ी इजी। आपके सामने मैं क्वेश्चन को ला के रख रहा हूँ। यस यस यस, देखिए आपके सामने क्वेश्चन आ गया होगा।
काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये मैंने कल कराया है कोई बैच में, या कभी भी मैंने डिस्कस तो करा है, कल मॉर्निंग के बैच में या परसों मैंने डिस्कस करा है। इसको मीनिंगफुल ऑर्डर में अरेंज करना है। इस टाइप के क्वेश्चन को हमने थोड़ा सा डिस्कस करा है, और ये क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 है। अब देखिए, इस क्वेश्चन में अगर आप इसको अरेंज करना चाहें तो इसमें कौन कौन से हैं? सन है, एस्ट्रॉयड है, प्लैनेट है, गैलेक्सी है। ठीक है, अब देखो गैलेक्सी के अंदर ही पूरा सोलर सिस्टम एंड ऑल सब कुछ आ जाता है। अरे हाँ या ना? तो सबसे पहले ऑप्शन 4 आ जाएगा और गैलेक्सी आ जाएगा। क्लियर? अब देखो गैलेक्सी के बाद देखा जाए तो सन आ जाएगा। सन का ऑप्शन क्या है? अगर आप देखो अब इतने पे अगर हम ऑप्शन को रिमूव करें तो हमारा पहला ऑप्शन खत्म हो गया, तीसरा ऑप्शन खत्म हो गया, बच क्या गया? बी और डी। बी और डी। अब आपको कुछ भी नहीं आता है, आपको पता है एस्ट्रॉयड जिसको क्षुद्र ग्रह बोलते हैं, जो शायद उसी को शायद टूटता हुआ तारा भी बोलते हैं कुछ तो समथिंग। तो देखो ये सबसे लास्ट में आ जाएगा, और जब ये सबसे लास्ट में आएगा तो यहाँ पे आप जो है एस्ट्रॉयड का लास्ट में क्या होने वाला है? इसका नंबरिंग क्या है? इसका नंबरिंग है 2। तो जिसका स्टार्टिंग 4 हो और ख़त्म 2 से हो, यही अपना आंसर होगा ना। अगर मान लो बाय द वे आपको कुछ के बारे में पता नहीं है, सपोज मान लो प्लेनेट के बारे में किसी बच्चे ऐसे भी होंगे जिसको पता नहीं होगा, तो वो तो इस बेसिस पे भी आंसर कर सकता है ना। अरे कर सकता है कि नहीं? तो ऐसे करके भी कंपेयर करके भी क्वेश्चन की आंसर किए जा सकते हैं। तो अब उसके बाद हो गया अगला, अगर आप इसको फिल करना चाहें तो ये 1 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। इस सीक्वेंस में मीनिंगफुल ऑर्डर में अरेंज हो जाएगा। हाँ या ना? इसमें कोई दिक्कत है? अरे इसमें कोई दिक्कत है क्या? यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत है? कम से कम हाँ या ना तो बोलो। नहीं सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। ये थर्ड लास्ट हुआ मेरे ख्याल से। काफी आसान क्वेश्चन है ये सब, विद इन 2 डेज। इस वीक में ये सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। जो भी बच्चे का इस टाइप का क्वेश्चन छूटा हुआ है, फिगर फाइंडिंग, फिगर फॉर्मेशन, या इसी को फिगर एम्बेडेड बोलते हैं, तो ये सारे क्वेश्चन को फिर से रिपीट करके या रिवाइज कर सकते हो, और जिसका नहीं हुआ उसको कंप्लीट कर सकते हो आप लोग। अब देखिए इसमें एक फिगर बना हुआ है, और फिगर कुछ इस तरह से है, और फिगर कुछ इस तरह से है जो कि काफ़ी दूर है, मुझे अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा। फिगर कुछ इस तरह से है, ये लाइन है। आंसर डी है, मे बी हो सकता है, एक बार थोड़ा मुझे चेक करने दीजिए। इसका फिगर कुछ इस तरह से बना हुआ है, जो आपके सामने अब मैं फिगर रख रहा हूँ। ऐसा है, जो भी समथिंग सामने, तो आपके सामने तो क्वेश्चन दिख ही रहा है। ऐसा ही है, इस तरह से आपको इस तरह का सेम टू सेम फिगर देखना है। कौन से फिगर में ऐसा का ऐसा इस तरह से रखना है। रोटेशन अलाउ नहीं है, क्योंकि आपके सामने बगल में क्वेश्चन में लिखा है रोटेशन इज नॉट अलाउ। इसको घुमा फिरा नहीं सकते हो, एकदम सेम टू सेम कहाँ पे बन रहा है आपको पता है। ये जो है ऑप्शन डी में काफी अच्छे तरीके से बन रहा है, और उसके ऊपर सर्कल बना हुआ है। अरे हाँ या ना? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। कहां पे हो जाएगा? इसका आंसर आप डी कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, काफी इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैथ्स का क्वेश्चन, एकदम थोड़ा सा मैथ्स का क्वेश्चन है, एकदम हल्का सा मैथ्स है, उसमें मैथ्स उसको टच करके निकल गया है, कंप्लीट मैथ्स नहीं बोल सकते। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बताइए आप लोग। अब यहाँ पे लगता है थोड़ा सा फिर से मैथ्स पढ़ाना पड़ेगा। ये क्वेश्चन नंबर 23 था, अब क्वेश्चन नंबर जो आ रहा है वो 24 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 24 आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 24 आ रहा है। देखो क्या कह रहा है ये, सम ऑफ द एज ऑफ 4 फ्रेंड्स, यानी कि 4 दोस्त का टोटल एज कितना है?
चार दोस्त जो है ABCD है उसका टोटल एज कितना है? अरे 70 है ना? बोल रहे 5 साल बाद, आफ्टर 5 years सारे का एज कितना होगा? तब बताओ, जब 5 साल बाद तो 5 साल तो सभी बढ़ जाएगा ना। ऐसा तो नहीं होता है ना कि भाई 5 साल बाद मतलब A भी बढ़ जाएगा, C अपना पॉज बटन दबा लिया है कहीं पे पॉज बटन हमारे शरीर में लगा हुआ है कि भाई उतने पे ही हम अटके रहेंगे, ऐसा तो नहीं है ना। टाइम का किसी के पास कोई कंट्रोल नहीं है, ये तो बढ़ते रहेगा, सब इक्वल बढ़ेगा। तो ये टोटल कितना बढ़ गया? 5 चौक 20 बढ़ गया, इसमें 20 को ऐड कर दो, आंसर कितना हो जाएगा? 90। क्या यहां तक किसी को कोई तकलीफ है या सब कुछ क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है ना इस क्वेश्चन में? ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। आई होप ये लास्ट क्वेश्चन ही है। होप क्या, ये तो 100% लास्ट ही क्वेश्चन है। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 25। उम्मीद करते हैं ये सारे क्वेश्चन आप लोग एकदम 100% राइट आंसर दोगे, क्योंकि सारे के सारे अल्फाबेट पे क्वेश्चन है। और जब भी अल्फाबेट का क्वेश्चन आए तो कभी भी ना छोड़ना। उसको छोड़ने का मतलब है खुद के पाँव पे क्या करना? खुद के पाँव पे क्या करना? कुल्हाड़ी मारना। खुद के पाँव पे कुल्हाड़ी मारना। चलिए देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है, ये भी क्वेश्चन एनालॉजी का ही क्वेश्चन है, या फिर बोल सकते कोडिंग डिकोडिंग टाइप का क्वेश्चन है। इसमें क्या करा उसने? थोड़ा मुझे बता देना क्या टेक्स्ट दिख क्या रहा है, वो मुझे बताओ थोड़ा, क्या दिख रहा है वहां पे? CELH। इसको क्या लिख दिया उसने? GANF। क्लियर ना? तो अब आगे है BUPO, उसको क्या लिखेगा? बात सही है ना? कोडिंग डिकोडिंग समझ सकते हैं। दिस इज कोडेड एज दिस इज कोडेड एज क्वेश्चन मार्क, या फिर इसको एनालॉजी का सिंबल लगा सकते हैं, ये इस तरह से, फिर यहाँ पे ऐसा सिंबल लगा दो और इसको यहाँ पे लिख दो। तो कोडिंग डिकोडिंग एनालॉजी ये सब आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट चीज होते हैं, खास करके SSC के लिए, NTPC के लिए, सारे एग्जाम के लिए। तब यहाँ पे देखिए C को क्या लिख दिया? G लिख दिया। तो अगर आप इसको देखें थोड़ा सा, C के बाद D E F, फिर आ गया G ना, 3 छोड़ के लिखा। अब E के बाद देखते हैं, E के बाद नहीं लिखा है, E के पहले लिख दिया है। E के पहले लिख दिया, कितना पहले लिखा? तो देखो E के बाद B A B C D, A के बाद B C D E, यानी कि यहाँ पे 3 प्लस करा और यहाँ पे क्या करा? 3 माइनस करा। अब देखो यहाँ पे इसमें क्या करा है? L M N। क्लियर? अब देखो इसमें क्या करा? ये मैं इधर क्यों लगा दिया भैया? इसको क्या करा इसने? पहले कर दिया फिर से। कितना? तो देखो 1 यहाँ पे माइनस करा, यहाँ पे 1 प्लस करा। अरे हाँ या ना? अरे हाँ या ना? इसमें क्या करा? 3 प्लस, फिर 3 माइनस, फिर 1 प्लस, फिर 1 माइनस। तो यहाँ पे देखो इसमें अगर 3 प्लस करते हो B के बाद C D E, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? F हो जाएगा। और कौन से ऑप्शन में नजर आ रहा है? F कौन सा ऑप्शन में है? C में है। तो अब ज्यादा दिमाग क्यों लगाना? बाकी तो कहीं पे F नजर ही नहीं आ रहा है, नन ऑफ दिस भी नहीं है, तो अपना आंसर C हो गया और यहीं पे काम खत्म हो गए। आगे नहीं तो ये पैटर्न को लेकर के मैच करते, अगर कुछ और F वाला होता तो रही बात आज का, तो आज हमने आपके सामने कंप्लीट CHSL का क्वेश्चन ला के रखा। अब आप ही लोग बताओ कि 25 में से कितना क्वेश्चन हमने छोड़ा? 25 में से कितना क्वेश्चन हमने छोड़ा? एक भी नहीं छोड़ा। वो भी एक मैंने आपके लिए छोड़ा, क्योंकि सब हम ही बना दें तो आप क्या करोगे? क्लियर ना? तो आप उसका आंसर मुझे बताएंगे। बाकी आप लोग जो भी है, इसका PDF चाहिए
तो जो हमारा खास करके जो पर्सनल टेलीग्राम चैनल है, आपको याद भी होगा, उसको ज्वाइन कर लेना। अमित सर रीजनिंग कुछ तो लिखा हुआ है और लिंक मिल जाएगा आपको। तो इसको आप एक बार घर पे फिर से देखेंगे, फिर से ट्राई करेंगे और जो पढ़ाया गया है उसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। रीजनिंगर में लोग 25 में से 25 स्कोर करते हैं, रीजनिंग में बच्चे 25 में से 24 स्कोर करते हैं, और वो चीज़ मैंने आपके सामने ला करके रख दिया। तो आज की रही बात, संडे था, स्पेशल सेशन था, फिर अगले संडे भी हो सकता है इससे भी कुछ अच्छा नया चीज़ें आए। तो आज हम यहीं पे, हाँ जी बताइए। हाँ, इंग्लिश का भी करवाएंगे, शायद मैथ्स का सर ने भी रिकॉर्ड कर ली है कल, तो वो भी मिल जाएगा। सेशन अभी लगातार अभी आपको मिलने चालू हो जाएंगे, क्योंकि एग्ज़ाम आपके अब सामने धीरे धीरे आने चालू हो जाएंगे। तो आज का मैं यहीं पे इसको ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। एज यूजुअल टाइम पे भी क्लास में भी मिलेंगे, इस जगह पे भी मिलेंगे। अब अपना अपना ख्याल रखो, सबको संडे मनाओ। चलो ठीक है, बाय।